अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसे प्रॉपर्ली कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है या नहीं। अगर आपके पास कोई भी नंबर्स हैं, जैसे 4 कोई नंबर हैं 1 2 3 4 तक, और उसे उसकी अरेंजमेंट करने को कहा जाता है, तो आप उन्हें डिफरेंट वेज़ में अरेंज कर सकते हैं। लाइक हॉरिजेंटली अरेंज कर सकते हैं रोज़ में, या वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं, या थर्ड पॉसिबिलिटी जो उसकी बनती है कि 2 2 का पेयर बना के आप अरेंज कर सकते हैं। अब फर्स्ट अरेंजमेंट की तरफ अगर हम आएँ, तो फर्स्ट अरेंजमेंट में 1 हॉरिजेंटल लाइन है, मीन्स वहाँ पे आपके पास 1 रो है। एंड अगर वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करें तो हमारे पास 4 वर्टिकल लाइंस बनती हैं, यानी कि वहाँ पे 4 कॉलम्स हैं। सेकंड, हमारे पास 1 वर्टिकल लाइंस बनती है, यानी कि 1 कॉलम है, और 4 हॉरिजेंटल लाइंस हम लगा सकते हैं, यानी कि 4 नंबर्स थे, इसलिए यहाँ पे 4 रोज़ हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास जो थर्ड अरेंजमेंट थी, वहाँ पे 2 हॉरिजेंटल लाइंस एंड 2 वर्टिकल, मींस यहाँ पे 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिसेस के बारे में अगर हम उसे प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करें कि ये अरेंजमेंट होती है नंबर्स की रोज़ एंड कॉलम में, तो प्रॉपर उसकी डेफिनेशन बनती है द सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रोज़ एंड कॉलम्स इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो वर्ड है वो हम लोग सिंगल मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो तो हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा हो तो आप उसे मैट्रिसेस कह सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के लिए मैट्रिसेस को कुछ कंडीशंस हैं कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि ईच रो हैज़ इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट, कि जितनी भी उसमें रोज़ हैं उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास कॉलम्स में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, यानी कि ईच कॉलम हैज़ आल्सो इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसमें नंबर ऑफ़ जो 2 रोज़ हैं और दोनों में अगर इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट नहीं है तो वो मैट्रिक्स नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसकी हमारे पास 2 रोज़ हैं और दोनों में 2 2 एलिमेंट्स हैं। एंड अगर हम कॉलम को देखें तो कॉलम्स भी 2 हैं और दोनों में जो है वो 2 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों जो रोज़ हैं दोनों में इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं एंड दोनों जो कॉलम हैं कॉलम्स में भी इक्वल नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वहाँ पे आपके पास 2 हॉरिजेंटल लाइंस है, यानी कि यहाँ पे 2 रोज़ हैं और दोनों रोज़ में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो 3 3 हैं। तो और कॉलम्स की अगर बात करें, कॉलम्स में भी 2 2 एलिमेंट हैं, यानी कि ये भी एक मैट्रिक्स है। थर्ड अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ, थर्ड जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो रोज़ में फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट हैं और सेकंड में जो है वो 2 एलिमेंट हैं, एक मिसिंग है, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो रोज़ में इक्वल नहीं है। और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में फर्स्ट जो 2 कॉलम है वहाँ पे 2 2 एलिमेंट हैं, लेकिन जो थर्ड कॉलम है उसमें 1 एलिमेंट है, यानी कि कॉलम्स में भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता और ये मैट्रिक्स नहीं है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।